ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। आदरणीय मित्रों, आज की इस चर्चा में आपका स्वागत है। आज हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वह 3 विषय हैं। पहला विषय है, क्या स्त्री और पुरुष दोनों को स्वर विज्ञान के माध्यम से समान रूप से लाभ मिलता है। दूसरा विषय है, स्त्री और पुरुष स्वर विज्ञान में किस प्रकार का भेद करता है। और तीसरा विषय है, स्त्री और पुरुष में प्रेम को कैसे बढ़ाया जाए, कैसे जो एक स्त्री और पुरुष के बीच में कलह होती है उस कलह को हम क्षण भर में दूर कर लें, उसका मैं आज आपको विज्ञान बताऊंगा। आदरणीय मित्रों, यह तीनों जो हमारी चर्चा के विषय हैं, यह मैं अपने मन से नहीं उठा रहा हूं। पीछे हमने 40 से अधिक चर्चाएं की हैं स्वर विज्ञान से संबंधित, और सभी चर्चाएं वीडियो के रूप में एक प्ले लिस्ट में अपलोड हो चुकी हैं। उस प्ले लिस्ट का नाम है शिव सर्वोदय विज्ञान। और उससे पहले भी एक प्ले लिस्ट हमने बनाई थी, श्वासों का महाप्रयोग। उसमें भी कुछ वीडियो स्वर विज्ञान से संबंधित उपलब्ध है। इतनी सारी जो चर्चाएं वीडियो के माध्यम से इन दोनों प्ले लिस्ट में उपलब्ध है, उन्हीं वीडियो को मित्रों ने देखा है और अनेकों मित्रों के यह जो 3 आज की हमारी चर्चा का विषय है उससे संबंधित प्रश्न है। मैं उन्हीं प्रश्नों का उत्तर देता हूं जो अधिक से अधिक मित्रों के द्वारा कमेंट के माध्यम से उठाए गए हों। यूं तो स्वर विज्ञान पे हम लगभग सभी बातें कर चुके हैं। कुछ विषय अधूरे रह गए हैं। हालांकि मैं इस विषय को अपनी तरफ से बंद कर चुका था, लेकिन चूंकि नए नए मित्र जुड़ते रहते हैं और वह पुराने वीडियो देखते रहते हैं, प्रश्न करते रहते हैं, किसी एक विषय को लेकर जब बहुत अधिक प्रश्न इकट्ठे हो जाते हैं तब फिर मुझे मजबूरन उस विषय पर चर्चा करनी पड़ती है, ताकि किन्हीं भी मित्रों को यश ना मिले लेकिन अपयश भी ना मिले, स्वर विज्ञान का लाभ ना उठा पाए लेकिन हानि भी ना उठा पाए। गलत समझना किसी भी चीज को नुकसान का कारण बनता है। आदरणीय मित्रों, पहला जो हमारा प्रश्न है वह है, क्या स्त्री और पुरुष स्वर विज्ञान के माध्यम से समान लाभ लेते हैं? तो मैं कहूंगा यस। स्त्री और पुरुष में शरीर के तल पे और मन के तल पे भेद है, आत्मिक तल पे कोई भेद नहीं है। स्वर विज्ञान के माध्यम से जो आपका स्वर चल रहा हो, बह रहा हो, उस स्वर में जो लाभ हानि छिपी होती है वह स्त्री के लिए भी और पुरुष के लिए भी समान है। यदि आपका सूर्य स्वर बह रहा है और सूर्य स्वर के जो गुण है या अवगुण है वह स्त्री और पुरुष दोनों के लिए समान है। इस बात को हम मस्तिष्क में से निकाल लें कि स्त्री को अलग लाभ मिलते हैं किसी स्वर में और पुरुष को अलग लाभ मिलते हैं किसी स्वर में।
स्वर विज्ञान के अनुसार स्त्री और पुरुष में कोई भी भेद नहीं किया गया है लाभ और हानि में। अब यह प्रश्न उठता क्यों है? उसका कारण है। दूसरा प्रश्न जो हमारा है उसमें इस कारण को भी हम लाएंगे। दूसरा प्रश्न है, स्त्री और पुरुष में क्या भेद है? स्वर विज्ञान क्या कहता है? जैसा कि पहले प्रश्न का उत्तर है, स्वर विज्ञान की दृष्टि से स्त्री और पुरुष में कोई भेद नहीं है। दूसरे प्रश्न का उत्तर यह है, स्त्री और पुरुष में शरीर के तल पे भेद है और मन के तल पे भी भेद है। हमारे सभी ग्रंथों में स्त्री को वामांगना कहा है। स्त्री और पुरुष दो पोल है, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, एक नकारात्मक एक सकारात्मक। ऊर्जा के दो पोल हैं। यही भेद स्त्री और पुरुष में भी है। स्त्री को चूंकि वामांगना कहा है, इस कारण से हमें यह प्रश्न उठते हैं कि जब स्त्री को वामांगना कहा है तो इसका मतलब यह हुआ कि जब स्त्री का चंद्र स्वर चल रहा हो तब उसको फल प्राप्त होते होंगे, सूर्य स्वर चल रहा हो तो नहीं फल प्राप्त होते होंगे। आदरणीय मित्रों, स्त्री और पुरुष में कुछ भेद अति सूक्ष्म है, उनको समझ लेना बहुत ही अनिवार्य है, माताओं के लिए, बहनों के लिए और पुरुषों के लिए भी, मित्रों के लिए भी। सबसे पहले हम स्त्री के शरीर से संबंधित और मन से संबंधित कुछ सूक्ष्म बातें करेंगे। वह क्या है? स्त्री का जो स्वभाव है, क्यों वामांगना कहा है स्त्री को? स्त्री का स्वभाव शीतल है, सॉफ्ट है, सौम्य है। स्त्री स्वभाव से सौम्य है, शीतल है। वह भौतिक शरीर से भी सौम्य है, सॉफ्ट है, मन से भी सॉफ्ट है। उसके पीछे कारण है। स्त्री के उदर में गर्भ है। स्त्री को एक नए मनुष्य को जन्म देना होता है और एक नए मनुष्य को जन्म देने में जितनी पीड़ा है उसकी पुरुष कल्पना भी नहीं कर सकता। एक किसान जब अपने खेत में बीज को रोपता है, आप उस बीज की पीड़ा को कभी नहीं समझ सकते। वह किसान उस बीज की पीड़ा को कभी नहीं समझता। आपने सुना होगा, यदि कुछ मर्तबा चाहे तो मिटा दे अपनी हस्ती को। अगर कुछ पाना चाहते हो तो अपनी हस्ती को, हस्ती यानी कि अपने होने को, अपने अहंकार को, अपने उस मैं को मिटा देना पड़ेगा। अगर कुछ मर्तबा चाहे मिटा दे अपनी हस्ती को, दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। जब एक बीज को हम मिट्टी में रोपते हैं, उस बीज को मिटना पड़ता है। जब तक वह बीज मिटेगा नहीं, जब तक वह अपनी हस्ती को, बीज की हस्ती क्या है? एक बीज रूप में जो वह है, वही उसकी हस्ती है, वही उसकी शक्ति है।
वह उसका होना है, वह जो उसका आकार है, उस आकार में वह स्वयं है। जब तक उस आकार को वह मिटाने के लिए तैयार ना होगा, तब तक एक बीज कभी भी पौधा नहीं बन सकता, और पौधा नहीं बन सकता तो वृक्ष बनने की तो कल्पना भी कैसे करें। इसलिए किसी सयाने व्यक्ति ने कहा है, अगर कुछ मर्तबा चाहे मिटा दे अपनी हस्ती को। यह दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। किसान बीज को पृथ्वी में रोपता है, मिट्टी में रोपता है, फिर वह बीज मिट्टी से उसको एक आर्द्रता मिलती है, नमी मिलती है, उस नमी में वह बीज फूलता है, फिर बीज अपने को स्वयं को तोड़ता है, और उस बीज के भीतर जो वीर्य शक्ति है उसको अंकुरित होने देता है, जन्मने देता है। यदि बीज कहे कि नहीं, मैं स्वयं को तोड़ूंगा नहीं, तो वह जो उसके भीतर वीर्य शक्ति है, जो एक वृक्ष बन सकती है बरगद का, वह उसी में विनिष्ट हो जाएगी। तो वह बीज स्वयं को मिटाता है, अपने बीज होने को समाप्त करता है, और वही बीज अपनी वीर्य शक्ति के साथ एक पौधे में रूपांतरित हो जाता है, और फिर एक बड़ा वृक्ष बन जाता है। लेकिन वह जो बीज का टूटना है, वह उतना सुलभ नहीं है। जब भी कोई चीज टूटती है, पीड़ा होती है। उस बीज को भी पता नहीं होता कि टूटने में ही मेरा जीवन है। एक बीज की कितनी जिंदगी है, कितना जीवन है। आज नहीं कल सड़ जाएगा, घुन लग जाएगा, कीड़ा लग जाएगा, अपनी वीर्य शक्ति को खो देगा। लेकिन वही बीज यदि एक किसान के माध्यम से जमीन में रोप दिया जाता है, और वह बीज अपने को मिटाने के लिए तैयार हो जाता है, तो वह अरबों खरबों बीज बीज स्वयं से उत्पन्न करने का कारण बन जाता है, क्योंकि वह पौधा बनता है, और पौधे के उपरांत वह एक वट वृक्ष बनता है। लेकिन बीज को टूटने में पीड़ा बहुत अधिक होती है। उसकी पीड़ा का आप अनुमान नहीं लगा सकते। उससे भी 100 गुना अधिक पीड़ा एक मां को होती है अपने गर्भ में, जब वह बच्चे को धारण करती है। जब बच्चा गर्भ में आ जाता है, तो उसका पदार्पण हो जाता है भ्रूण के रूप में। उसी समय से जो जननी है, जो मां है, उसका पूरा शरीर का अणु अणु चेंज हो जाता है। जब तक वह भ्रूण उसके गर्भ में नहीं आया था, तब तक जो उसका मानसिक और शारीरिक कैसर था, वैसा अब नहीं रह जाता है। एक स्त्री को बहुत संभल संभल के जीवन यापन करना पड़ता है। अब वह वैसे नहीं जी सकती, ना अब वह वैसे उछल कूद कर सकती। उसके जीवन में वहीं से एक रूपांतरण आना शुरू हो जाता है, और उस रूपांतरण में उसको बड़ी कठिनाई झेलनी पड़ती है। फिर एक समय आता है जब जो भीतर गर्भ रूपी बीज है वह परिपक्व होता है। 9 माह बीत जाते हैं, और गर्भ परिपक्व होता है।
अब वह वट वृक्ष बनेगा, अब वह गर्भ से बाहर आएगा, अब उसका जन्म होगा। यानी कि वह बीज अब अंकुरित होने के लिए तैयार है। जब उस बीज का अंकुरण होता है, उस मां के गर्भ को भेदन करके जब वह गर्भ से बाहर आता है, उस समय जो गर्भ है वह उसका कवच होता है, और उस कवच को भेद के जब वह अंकुरित होता है, एक बच्चा, एक शिशु, तब मां की पीड़ा का एक पुरुष कोई भान नहीं लगा सकता, उसको जरा भी भान नहीं। मां की एक प्रकार से दूसरा मां का भी जन्म होता है। शिशु का तो जन्म होता ही है, मां का भी जन्म होता है। मृत्यु के कगार से गुजरती है एक स्त्री जब वह शिशु अंकुरित होता है, इतनी अथाह पीड़ा वह सहती है। और चूंकि उसको इतनी अथाह पीड़ा सहनी है, इसलिए प्रकृति ने, परमात्मा ने उसको सौम्य बनाया है, उसको सरल बनाया है, उसको सॉफ्ट बनाया है, सहज बनाया है। कोई पुरुष इतनी पीड़ा नहीं सह पाएगा। पुरुष क्यों नहीं सह पाएगा? पुरुष सौम्य नहीं है। पुरुष के भीतर पुरुष होने का अहंकार है। पुरुष जड़वत है, कठोर है, स्त्री की अपेक्षा। यह शारीरिक भेद है, स्वर विज्ञान का कोई भेद नहीं है। स्वर विज्ञान की दृष्टि में लाभ हानि का कोई भेद नहीं है। स्त्री और पुरुष में भेद है तो यह है कि एक स्त्री को चूंकि गर्भ धारण करना है, उस गर्भ की पीड़ा सहनी है, 9 माह तक तो उस गर्भ को संभाल के रखना है, उस संभालने में जो पीड़ा सहती है वह है। फिर जब वह गर्भ अंकुरित होता है, जब वह मां के गर्भ का को चीरते हुए मां के गर्भ से बाहर आता है, उस समय जो मां एक पीड़ा से गुजरती है, यह भेद है जो पुरुष नहीं गुजर पाएगा। इसलिए हम स्त्री को वामांगना कहते हैं। वामांगना कहते हैं, चंद्रमा का प्रतीक कहते हैं, चूंकि वह सरल है। जैसे चंद्रमा की जो प्रकाश है वह सौम्य है। सूर्य के प्रकाश में आप आंख नहीं खोल सकते हैं सूर्य को देखते हुए, लेकिन चंद्रमा के प्रकाश में आप आंख खोल सकते हैं। चंद्रमा की जो चांदनी है वह शीतलता से भरी है। सूर्य की जो प्रकाश है, सूर्य का जो प्रकाश है वह उष्ण है, उसमें उष्णता है। पुरुष उस उष्णता का प्रतीक है, स्त्री उस चंद्रमा की चांदनी की प्रतीक है। और इस बात से भी आप पता लगा सकते हैं, माताएं बहनें, एक महीने में 2 पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। शुक्ल पक्ष की प्रथमा से लेके और पूर्णिमा तक यदि एक स्त्री पूर्णता स्वस्थ है, तो उसको जो महावरी होगी वह पूर्णिमा के दिन या पूर्णिमा से 1-2 दिन पहले होगी।
और यदि वह थोड़ी भी अस्वस्थ है, जितनी मात्रा में वह अस्वस्थ है उतनी ही मात्रा में उसका जो मासिक धर्म का चक्र है वह अनियमित हो जाएगा। वह प्रतिपदा से लेकर और पूर्णिमा तक जो एकम, दूज, तीज, चौथ, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, यदि एकम के दिन मेंस होता है तो बहुत अधिक बीमार है, बहुत अधिक गर्भाशय से संबंधित पीड़ा है। यदि द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी जैसे जैसे चांद के करीब जाएंगे, जैसे जैसे पूर्णिमा के निकट जाएंगे, उतना ही अधिक अधिक स्वास्थ्य वह स्त्री है। और यदि पूरा शुक्ल पक्ष बीत जाए एकम से लेकर और पूर्णिमा तक और महावरी ना हो, और महावरी हो तो कृष्ण पक्ष में हो, तो कृष्ण पक्ष में महावरी होने का मतलब ही है कि स्त्री जो है उसके भीतर उसका जो गर्भ है, गर्भ से संबंधित जो डिंब ग्रंथियां है, फैलोपियन ट्यूब है, जिसको हम अंडाशय कहते हैं, अंडाशय है, कहीं ना कहीं उनमें प्रॉब्लम है, इन्फेक्शन है। और यदि कृष्ण पक्ष की एकम से लेकर और अमावस्या तक एकम में यदि महावरी होती है तो बहुत अधिक प्रॉब्लम है, और इस प्रकार से और अधिक प्रॉब्लम बढ़ती चली जाती है। यदि जितना अमावस्या के निकट आते जाएंगे और महावरी यदि अमावस्या के दिन शुरू होए, तब तो समझिए कि वह स्त्री कभी एक शिशु को जन्म देने योग्य भी नहीं बची है। इतनी खराबी उसके भीतर, उसके गर्भाशय में आ गई है। यह गणित समझिए। इस गणित के हिसाब से कोई भी माता बहन अपने शारीरिक स्वास्थ्य का पता कर सकती है। अब यह होता क्यों है, इसके पीछे का कारण समझिए। जैसे जैसे स्त्री के भीतर चंद्रमा की कमी होती चली जाएगी, तैसे तैसे जो स्त्री तत्व है, जो स्त्री की सौम्यता है, जो स्त्री का गहना है, उसकी सौम्यता, उसकी लज्जा, उसकी सॉफ्टनेस, उसका सरलचित होना, जैसे जैसे चंद्रमा की कमी आएगी तैसे तैसे इन सभी चीजों में कमी होती चली जाएगी। और जब चंद्रमा की कमी किसी स्त्री में हो जाएगी तो इसका मतलब सूर्य की अधिकता हो गई, पुरुष के गुण अविलंब सक्रिय हो गए शरीर में, वह धीरे धीरे मातृत्व खो देगी, और मातृत्व खो देगी तो स्त्री पुरुष जैसा व्यवहार करने लगेगी, स्त्री पुरुष के जैसी कठोर हो जाएगी, सौष्ठव हो जाएगी, उसकी वाणी कठोर हो जाएगी, वह पुरुष की तरह व्यवहार करने लगेगी। इसका मतलब स्त्री तत्व की कमी हो गई, जैसे जैसे चंद्र की कमी हो गई। यह भेद है स्त्री और पुरुष में। वामांगना स्त्री को कहा है, यदि, और वाम जो हमारे अंग है वह चंद्रमा के प्रतीक है। पुरुष के भीतर भी
जो बायां हिस्सा है, जो हमारा चंद्र स्वर है, बायां यानी कि लेफ्ट जो हमारी नोजल है, जब हम इससे श्वास ले रहे होते हैं तो हम चंद्रमा यानी कि चंद्र नाड़ी, तब हमारे भीतर एक शीतलता उत्पन्न हो जाती है पुरुष के भीतर। वैसे ही स्त्री के भीतर भी जब तक स्त्री का चंद्रमा चंद्र नाड़ी सही से कार्य कर रही है तब तक स्त्री परिपूर्ण स्त्री है। जैसे ही चंद्र नाड़ी में कोई विभेद आ जाएगा, चंद्र स्वर में कोई निष्क्रियता आ जाएगी, तैसे ही स्त्री धीरे धीरे अपने स्त्री तत्व को खोना शुरू कर देगी, जिसके परिणाम सब सर्वप्रथम शारीरिक रूप से उसके गर्भाशय में विकार के रूप में उत्पन्न होंगे। सेकंड, उसके जो मन है, उसके जो विचार हैं, वह पुरुष की भांति हो जाएंगे। और जैसा कि मैंने कहा, एक स्त्री को चूंकि गर्भ को संभालना है भीतर, इसलिए उसका सॉफ्ट होना, सरल होना, सौम्य होना अतिशय अनिवार्य है, वरना तो गर्भ नहीं संभाल पाएगी, वरना तो उस पीड़ा को नहीं सह पाएगी जो पीड़ा गर्भ संभालने के समय उठानी पड़ती है, और शिशु को जन्म देने के समय जो अथाह पीड़ा सहन करनी पड़ती है, वह नहीं सह पाएगी। वैसे ही पुरुष के भीतर यदि सूर्य स्वर निष्क्रिय हो जाए, सूर्य स्वर अपने समय अनुसार ना बहे, तो पुरुष के भीतर भी वही स्थिति बनती है। पुरुष का भी पुरुष तत्व समाप्त होने लगता है, पुरुष स्त्री की तरह व्यवहार करने लगता है। पुरुष को एक शक्ति की आवश्यकता होती है, क्योंकि पुरुष को नए आविष्कार करने हैं, पुरुष को उद्योग करना है, खेती करनी है, कुदाल चलानी है, मकान बनाना है, मिस्त्री का कार्य करना है, मजदूरी करनी है, बोझा ढोना है, पत्थर तोड़ना है। जितने भी शक्तिप्रद कार्य हैं, वह सब पुरुष को करने हैं। उसके लिए पुरुष को एक विशेष शक्ति, सूर्य की शक्ति की अनिवार्यता है। जब हमारा सूर्य स्वर चलता है, जैसा कि मैंने पीछे चर्चा की, तब हम प्राण के तल पे अति से प्रबल होते हैं। जिस समय हमारा सूर्य स्वर चल रहा होता है, उस समय हमारा बायां मस्तिष्क सक्रिय होता है और हम प्राण के तल पे बहुत स्ट्रांग होते हैं। इसलिए सूर्य स्वर में हम जितने भी शक्ति प्रद कार्य हैं, जिसमें भी शक्ति, गहन शक्ति की आवश्यकता हो, वह हम सूर्य स्वर में ही करेंगे। अब यदि सूर्य स्वर किसी पुरुष का निष्क्रिय रहने लगे, दिवस और रात्रि केवल चंद्र स्वर ही बहे, तो वैसा पुरुष भी अपने पुरुष तत्व को खो देगा। सबसे पहले शारीरिक इफेक्ट उस पर क्या पड़ेंगे वह समझ लो। उसका जो यौन जीवन है वह समाप्त हो जाएगा, यौन ऊर्जा समाप्त हो जाएगी, उसके भीतर यौन ऊर्जा नहीं बचेगी, किसी भी प्रकार का बल नहीं बचेगा, शक्ति का ह्रास हो जाएगा शरीर से, वह प्रजनन की क्रिया से भी नहीं गुजर पाएगा, और कोई भी शक्ति स्वरूप जितने भी कार्य होते हैं, यानी कि वह कोई उद्योग नहीं कर पाएगा, वह स्त्रियों की भांति व्यवहार करने लगेगा।
उसके भीतर एक विशेष लचीलापन आ जाएगा, उसकी बातों में, उसकी कार्यशैली में, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, हर प्रकार से। अब पुरुष पुरुष न रहा, पुरुष तत्व उसका खो गया। कब? जब निरंतर चंद्र स्वर ही बह रहा हो, रात्रि और दिवस। और यदि ऐसा निरंतर 10-50 दिन निरंतर बहे तो आपको अनेकों प्रकार की हानि हो जाने वाली है। शिव सर्वोदय विज्ञान में कहा है कि यदि 24 घंटे चंद्र स्वर बहता है तो क्या हानि होगी, 48 घंटे बहता है तो उसकी क्या हानि है, 72 घंटे बहता है तो किस हानि से आप दो चार होंगे। इस प्रकार से पूरा एक साइंस बताई है। मैंने भी विस्तार से पीछे चर्चा की है, लेकिन उसका रहस्य क्या है? उसका रहस्य यही है, जब आपका निरंतर चंद्र स्वर बहे तो आप अपने पुरुष तत्व को खो देते हैं, आप कांतिहीन हो जाते हैं, शक्तिहीन हो जाते हैं। स्वयं की शक्ति को आप खो देते हैं, पुरुष तत्व की शक्ति को आप खो देते हैं। जो सूर्य के द्वारा जो आपका स्वभाव है उष्णता का, उसको आप खो देते हैं। और जब आप उसको खो देते हैं तो आप जरा विचार करके देखें, जिस पुरुष के भीतर से यौन खत्म समाप्त हो जाए, यौन जीवन जिसके पास ना बचे, उसको आप पुरुष कहेंगे? इसको गलत मत समझिए। एक व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन करता है, ब्रह्मचर्य का पालन करना नपुंसकता नहीं है। जब वह पुंसक होता है, उसके भीतर पुरुष तत्व पूरा हिलोरे मार रहा है, उसके एक एक अणु अणु में, एक एक रग रग में, एक एक नस में, एक एक सेल में, एक एक कोशिका में पुरुष तत्व, पुरुष बल प्रवाहित है। उस अवस्था में कोई व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन करता है, तभी उस ब्रह्मचर्य का आनंद है। जो पौरुष बल से ओतप्रोत हैं, वह जब ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं तो बात ही कुछ अजब होती है। पौरुष बल ही ना हो और आप कहें कि मैं ब्रह्मचारी हूं, वह नपुंसक ब्रह्मचर्य है, उसका कोई मूल्य नहीं है, कोई भी मूल्य नहीं है, वह दो कौड़ी का है। जैसे कोई नपुंसक व्यक्ति कहे कि मैं तो ब्रह्मचारी हूं, उसके ब्रह्मचर्य का कोई मूल्य नहीं है। मूल्य तो उस ब्रह्मचर्य का है जब पौरुष तो कूट कूट के आपके भीतर हिलोरे मार रहा हो और आप ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हो। शक्ति तो भरपूर है, शक्ति की तो भीतर कोई कमी नहीं, लेकिन शक्ति का हास नहीं किया जा रहा है। शक्ति का उपयोग किन्हीं और चीजों में किया जा रहा है। अपने यौवन का उपयोग, अपने यौवन की ऊर्जा को कहीं और ट्रांसफर किया जा रहा है, अपने यौवन की ऊर्जा को और अधिक सूक्ष्म बनाया जा रहा है साधना से, उसका मूल्य है। नपुंसक ब्रह्मचर्य का कोई मूल्य नहीं, क्योंकि जब ऊर्जा ही नहीं है तो उसका आप उपयोग या दुरुपयोग
ना आप उसका उपयोग कर सकते हैं ना दुरुपयोग कर सकते हैं, ऊर्जा ही नहीं। तो पुरुष ने अपना पुरुष तत्व खो दिया। अब जब पुरुष तत्व खो दिया, कुछ बचा ही ना। तो शरीर के तल पे यौवन ना बचा, मन के तल पे मन का जो शक्ति है, मन का जो वेग है, जो भीतर संकल्प है किसी भी कार्य को अपने अनुसार करने का, वह संकल्प क्षीण हो गया, कोई संकल्प भी ना बचा, क्योंकि मन के पास शक्ति ना बची, मन के पास वह उष्णता ना बची जो मन आपको खींच खींच के लेके जाता है, यह कर लो वह कर लो, कोई जिज्ञासा ना बची। वैसी अवस्था में आप कोई उद्योग भी नहीं कर पाएंगे। उद्योग से मेरा मतलब है जो भी आप अपनी आजीविका को चलाने के लिए श्रम करते हैं, मजदूरी करते हैं, नौकरी करते हैं, बिजनेस करते हैं, पत्थर तोड़ते हैं, फैक्ट्री चलाते हैं, फैक्ट्री में वर्कर है, जो भी आप अपनी जीविका को चलाने के लिए कार्य करते हैं, उसको मैं उद्योग कह रहा हूं। कोई उद्योग करने योग्य आप ना बचे। और जितने लंबे समय तक यह प्रक्रिया चंद्र सुवर बहेगा, निरंतर रात दिन, उतना ही आप और क्षीण और क्षीण और क्षीण होते चले जाएंगे। इसलिए सूर्योदय विज्ञान कहता है कि यदि 24 घंटे आपका चंद्र सुवर निरंतर बह रहा है तो आपको यह नुकसान होने वाला है। 48 घंटे बहेगा तो यह नुकसान होने वाला है। निरंतर एक ही स्वर, चाहे वह चंद्र स्वर बहे या सूर्य स्वर बहे, वह निरंतर यदि बह रहा है तो आपको नुकसान होने वाले हैं। सूर्य स्वर नहीं बहेगा तो चंद्र स्वर बहेगा, चंद्र स्वर नहीं बहेगा तो सूर्य स्वर बहेगा। सूर्य स्वर ही यदि निरंतर बहे, चंद्र स्वर ना बहे, तब भी नुकसान है। आप इतने एग्रेसिव रहेंगे, इतने उष्णता से भरे हुए रहेंगे, तब भी आप कोई उद्योग नहीं कर पाएंगे। जो उद्योग की परिभाषा मैंने आपको अभी दी, वैसा कोई भी उद्योग नहीं कर पाएंगे। चूंकि किसी भी कार्य को करने के समय जब आप अपने घर से निकलते हैं, आपको कहीं मुंबई जाना है, आपने मुंबई जाना है और आप चल पड़े, तो मुंबई जाके आपको रुकना भी पड़ेगा, क्योंकि मुंबई जाते से ही पृथ्वी समाप्त नहीं हो जाती। पृथ्वी और बहुत बड़ी है, आप कहीं के कहीं चले जा सकते हैं। तो जहां भी आपने जाना है, जहां जाना आपने तय किया है, वहां जाके आपको ठहरना भी पड़ेगा। तो यदि निरंतर सूर्य स्वर बहता रहे तो वह आपको ठहरने नहीं देगा, तो भी आप कोई उद्योग नहीं कर पाएंगे, तब भी आपको हानि होगी। यही स्वर विज्ञान का रहस्य है। ऐसे आप हानि और लाभ से गुजरते हैं, इसको आप अपने मन से और अपने शारीरिक तल पे समझने की कोशिश करें। और यह बहुत जटिल चीजें नहीं है, आप स्वयं अनुभव करके देखें। जैसे मैंने माताओं बहनों के लिए कहा कि यदि उनका चंद्रमा कमजोर हो गया है, देखे ना, आपने ध्यान दिया, माताएं बहनें हमारे सनातन धर्म में गहने पहनने का शुरू से ही प्रावधान है। मैंने देखा है, मेरी जो ग्रैंड मदर थी, मेरे अंगूठे से भी मोटी मोटी 4-4 5-5 पैरों में, मेरे गांव की भाषा में उसको कड़ूले बोलते थे, कड़ूले, जैसे कड़ा होता है ना हाथ में, तो पैरों में कड़ूले। तो इतनी मोटी मोटी, अंगूठे से भी मोटी मोटी चांदी के कड़ूले पहनती थी मेरी ग्रैंड मदर, जिनका वजन, दोनों पैर में जो कड़ूले होते थे 3-3 4-4, उनका वजन मुझे लगता है कि 2-2.5 kg होता होगा। उसके बाद पैर की उंगली में बिछिए
पाजेब, आज भी राजस्थान में आप दुरहु जो गांव है उनमें जाएंगे तो मोटे मोटे चांदी के कड़ूले पहने आपको हाथों में और पैरों में माताएं बहनें मिलेंगी। फिर जो हमारे ऊपरी हिस्से हैं, कान में सोने की बाली, नाक में सोने की मोती, लौंग, यह क्यों? ताकि सूर्य और चंद्र दोनों का समानता बनी रहे। चांदी कम कीमत की होती है, इस कारण से मोटी मोटे कड़ूले नहीं पहनती थी, और सोना चूंकि अधिक कीमत का होता है इसलिए पतला नहीं पहनते थे। एक समतुल्यता बनाई जाती थी सूर्य और चंद्र में। सोना सूर्य का प्रतीक है, चांदी शीतलता का, चंद्र का प्रतीक है, चंद्रमा का प्रतीक है। सोना यदि कम भी पहनेंगे तो वह अधिक प्रभाव डालेगा, वह सूर्य शक्ति को अधिक उत्पन्न करेगा। उसी के अनुपात में यदि 10 ग्राम सोना पहना है तो चांदी आपको 100 ग्राम पहननी पड़ेगी, ऐसा अनुपात बनाया जाता था समतुल्यता लाने के लिए, ताकि हमारा सूर्य और चंद्र जो तत्व है वह सम अवस्था में हमारे भीतर बना रहे। हर चीज के पीछे बहुत ही वैज्ञानिक कारण थे। हमारे ऋषियों ने, महर्षियों ने, हमारे पूर्वजों ने जो धातुएं अपने शरीर में पहनना शुरू की, उनके वैज्ञानिक कारण से, वह सौंदर्य की दृष्टि से पहनते थे वैसा नहीं है। वह धन संग्रह करने की दृष्टि से उन चीजों को रखते थे वैसा नहीं। उसका कारण था वह नॉलेज रखते थे सूर्य और चंद्र को कैसे सम अवस्था में अपने भीतर बनाए रखना है, इसलिए वह बहुत कम बीमार पड़ते थे, बहुत अधिक लंबा समय जीते थे और स्वस्थ रहते थे। अभी भी पुरानी जो माताएं हैं, जो बुजुर्ग हैं, हमारे दांत अभी से खराब होने लगे, लेकिन बहुत से ऐसे बुजुर्गों को मैं देखता हूं जिनके दांत अभी 32 के 32 हैं और उनकी जो आयु है वह 80 वर्ष हो गई है। स्वर विज्ञान के माध्यम से स्वर का जो लाभ हानि है वह तो बराबर स्त्री और पुरुष को होता है। मैंने पहले भी कहा था कि स्वर विज्ञान की दृष्टि से स्त्री और पुरुष में कोई भेद नहीं है। भेद यदि है तो वह शरीर के तल पे और मन के तल पे है। वह शरीर के तल पे क्या भेद है वह मैं विस्तार से आपको बताया। जैसे ही चंद्रमा स्त्री का कमजोर होगा तैसे ही उसकी गर्भाशय में विकार उत्पन्न होने शुरू हो जाएंगे और उसका मन जो है वह कठोर होना शुरू हो जाएगा, वह पुरुष की तरह व्यवहार करने लगेगी। जैसे ही पुरुष का सूर्य कमजोर हो जाएगा तैसे ही वह अपने पुरुष तत्व को खोना शुरू कर देगा। इसलिए स्वर विज्ञान के माध्यम से आप स्वयं को स्त्री हो या पुरुष हो अपने स्वभाव को समझें, अपने स्वभाव को समझते हुए अपने जीवन को यापन करें, सदा सुखी रहेंगे। तीसरा जो हमारा प्रश्न है, बहुत सी हमारी पीछे चर्चा हुई है, उन चर्चाओं में अधिक से अधिक लोगों ने इस विषय को उठाया है, और चूंकि आज मैं स्त्री और पुरुष के स्वभाव पर चर्चा कर रहा हूं इसलिए मैं तीसरे प्रश्न को स्वयं से आज की चर्चा में जोड़ रहा हूं। तीसरा प्रश्न यह है कि स्त्री और पुरुष के बीच में समरसता कैसे बने, कैसे स्त्री और पुरुष दोनों के बीच में प्रेम पनपे, और स्वर विज्ञान के माध्यम से कैसे उस प्रेम को पनपाया जा सकता है। आदरणीय मित्रों, शिव सौरोदय विज्ञान अति सूक्ष्म है और सहज है, केवल आपको समझना भर है।
यह तीसरा जो हमारा प्रश्न है यह आज की इस चर्चा में मौजू है। मौजू इस कारण से है कि आप अधिक समझ पाएंगे आज की इस चर्चा के साथ यदि मैं इस तीसरे प्रश्न का भी उत्तर देता हूं। स्त्री को आपने वामांगना कहा, जो चंद्रमा का प्रतीक है। स्त्री पृथ्वी का भी प्रतीक है। क्यों? क्योंकि स्त्री के भीतर एक ठहराव है, चंचलता नहीं है, सौम्यता है। पृथ्वी के भीतर भी ठहराव है। इसलिए जब हमारे स्वर में पृथ्वी तत्व या जल तत्व बह रहा होता है, पृथ्वी तत्व जब हमारी श्वासों में बह रहा हो, तब यदि हम स्थायित्व वाले कार्य करते हैं, ठहराव, कोई ऐसी वस्तु हम खरीदते हैं, कोई किला बनाते हैं, घर बनाते हैं, कोई भी नए कार्य की नींव रखते हैं जो लंबे समय तक टिकने वाली हो, वैसे कार्य जब आप पृथ्वी या जल तत्व की अवस्था में करते हैं तो उसमें आपको सफलता मिलती है, वह अधिक लंबे समय तक ठहरते हैं। वैसे ही स्त्री भी है। स्त्री चंचल नहीं है। स्त्री अपने घर को सजाएगी, पुरुष घर को नहीं सजा सकता। पुरुष यदि इंजीनियर है, वह इंटीरियर तो आपका ठीक कर देगा, लेकिन प्रतिदिन की साफ सफाई, घर को सुसज्जित रखना, यह स्त्री ही कर सकती है, यह पुरुष नहीं कर सकता। क्योंकि स्त्री जो है वह है आपकी धुरी। इसलिए स्त्री को पृथ्वी भी कहा गया है। वह सौम्य है, शीतल है, इस कारण से उसके पास चंचलता नहीं है। वह स्थिर होकर रहना चाहती है। आपका विवाह हो जाता है, विवाह होते से ही सबसे पहला स्त्री के भीतर जो आकांक्षा होती है वह क्या होती है? वह होती है कि उसका एक घर हो, छोटा ही हो, लेकिन उसका अपना एक घर हो। उस घर में उसके अनुसार वह अपना सामान खरीदे। उसको कहते हैं घर का बसाना। कहते हैं ना गांव देहात देहात में जब किसी की शादी को देर हो जाती है या किसी कारण से शादी नहीं हुई तो कहते हैं कि भाई घर कब बसाएगा? घर तो बसा ही हुआ है, अभी भी तो घर में ही रह रहा है, माता पिता के घर में ही तो रह रहा है, लेकिन फिर भी कहते हैं कि भाई घर बसाया कि नहीं? घर बसाना कहते हैं शादी विवाह हुआ कि नहीं। क्योंकि शादी विवाह होता है, एक स्त्री शादी के बंधन में बंध के संकल्पवत होके एक स्त्री और पुरुष नए जीवन में पदार्पण करते हैं, उसको कहते हैं घर बसना। क्यों? उसके पीछे बहुत सूक्ष्म संवेदना है। वह यही है कि स्त्री जब तक ना होगी आपके जीवन में तब तक आपका घर नहीं बसेगा। यानी कि स्त्री ही एक नए घर को बनाने का सपना देखती है। क्योंकि वह पृथ्वी है, वह स्थायित्व को स्वीकार करती है, वह स्थायित्व में बिलीव करती है। पुरुष चंचल है, वह दौड़ने में बिलीव करता है, वह इधर से उधर उधर से उधर दौड़ता रहेगा। पुरुष दौड़ेगा, स्त्री क्योंकि वामांगना है। वामांगना यानी कि चंद्रमा का प्रतीक है और पृथ्वी का भी प्रतीक है। पृथ्वी का प्रतीक इसलिए है क्योंकि उसको भी एक नए शिशु को जन्म देना है, एक नए मनुष्य को जन्म देना है, और पृथ्वी भी निरंतर नया जन्म देती है। स्त्री भी स्थिर है, वह भी कहीं टिक के रहना चाहती है, उसके पास चंचलता नहीं है। वह तब तक नहीं है जब तक उसका चंद्रमा सही प्रकार से है,
चंद्रमा में कमी आएगी तो फिर वह पुरुषों जैसा व्यवहार करने लगेगी, तब फिर उसके भी पैर नहीं टिकेंगे, वह भी दौड़ना धूपना शुरू कर देगी। उसको भी फिर घर का खाना अच्छा नहीं लगेगा, उसको भी रोज फिर रेस्टोरेंट में खाना ज्यादा श्रेष्ठकर होगा। तो स्त्री हुई चंद्रमा का प्रतीक और धरती धरणी पृथ्वी का प्रतीक। पुरुष एग्रेसिव है, स्त्री रिसीवर है, पुरुष डोनेटर है। स्त्री में प्राकृतिक प्रदत्त ग्रहणशीलता है, किन्हीं भी चीजों को वह घने से घना दुख को ग्रहण कर लेगी, स्वीकार कर लेगी और हंस के उस दुख को जी लेगी। पुरुष नहीं जी पाएगा। स्त्री के पास रिसेप्टिविटी है, स्वीकार भाव अधिक है। इसलिए पुरुष उल्टे सीधे ध्यान करेगा, समाधि करेगा, तप करेगा, तपस्या करेगा, खड़ा रहेगा वर्षों, संकल्प ले लेगा कि परमात्मा ना मिलेंगे तो मैं खड़ा ही रहूंगा। तब भी कहीं जाके कभी कभी नहीं मिलता है परमात्मा। लेकिन स्त्री तो अपने नवजात शिशु में ही परमात्मा को देख लेती है। उस नवजात शिशु के प्रति जो स्त्री के भीतर स्नेह होता है, प्रेम नहीं स्नेह, उस स्नेह में ही वह परमात्मा को देख लेती है। जब किसी स्त्री का बच्चा निर्दोष आंखों से अपनी मां को देखता है और एक बार मुस्कुरा देता है, यदि आप मां होते तो आपको पता होता कि वैसी घड़ी में मां अपना सब कुछ न्यौछावर कर सकती है उस बच्चे पे। वह बहुत महत्वपूर्ण घटना होती है जब किसी स्त्री का नवजात शिशु निर्दोष आंखों से अपनी मां को देखता है और मुस्कुराता है। तब वह मां अपना सब लुटाने की स्थिति में उस बच्चे के प्रति होती है, और वह जो सब लुटाने का भाव भीतर उत्पन्न हो जाता है, उसी में वह परमात्मा को पा जाती है। हंसते खेलते गाते बजाते स्त्री परमात्मा को उपलब्ध हो जाती है। पुरुष को इतने सारे जतन करने पड़ते हैं, क्यों? क्योंकि वह सूर्य का प्रतीक है, उसके भीतर ठहराव नहीं है, चंचलता अधिक है, उसका मन ठहर ही नहीं सकता। इस कारण से भगवान बुद्ध जैसे लोगों ने तो स्त्रियों को दीक्षा ही नहीं दी, जरूरत ही नहीं है। उसका उल्टा अर्थ बल्कि लगाते हैं लोग, मैं उसका दूसरा अर्थ लगाता हूँ। स्त्रियों को दीक्षा लेने की जरूरत ही नहीं थी भगवान बुद्ध से, क्योंकि भगवान बुद्ध का मार्ग था ध्यान का मार्ग। हालांकि मैं यह नहीं कह रहा हूं कि स्त्रियां ध्यान ना करें, लेकिन स्त्रियां बहुत सहज रूप से परमात्मा को उपलब्ध हो जाती हैं, ध्यान की भी आवश्यकता नहीं पड़ती। तो स्त्री और पुरुष में कलह का कारण भी यही है। स्त्री धरणी है, धरती है, और चंद्रमा का प्रतीक है, शीतलता का प्रतीक है, सौम्यता का प्रतीक है, एक्सेप्टेशन अधिक है। पुरुष डोनेटर है, वह कहता है कि मैं तो दानी हूं, मैं तो देता हूं। स्त्री ग्राहक है, पुरुष देने वाला है, दौड़ने वाला है। दोनों विपरीत पोल हैं। इस विपरीत पोल की ऊर्जा को यदि स्त्री और पुरुष समझ लें तो जीवन की सारी कलह 1 मिनट में समाप्त हो जाए। इसी को जीवन पर्यंत मनुष्य समझ नहीं पाता है, लाखों किताबों को पढ़ने के उपरांत भी नहीं पढ़ पाता है। शिव समरोदय विज्ञान कोई आज का नहीं है। भगवान शिव ने मां पार्वती को बताया है, उस समय से ग्रंथों के रूप में सदैव मनुष्य के समक्ष उपलब्ध है, लेकिन कितना ही पढ़ लो समझ में बातें नहीं आती। अब इन दोनों पोलों को, एक नेगेटिव है, एक पॉजिटिव है, एक रिसीवर है, एक डोनेटर है।
इसको यदि समझ लिया जाए तो स्त्री पुरुष की सारी कलह समाप्त। कैसे समझे, क्या करें, इसके लिए क्या करना होगा? कुछ भी नहीं करना है। रात्रि जब भी आप बिस्तर पे जाएं शयन के लिए, सोने के लिए, आप जिस स्त्री से विवाह के बंधन में बने हैं, आपने विवाह के समय जो पंडित जी मंत्र बोलते हैं संस्कृत में, उसके अर्थ समझने चाहिए हिंदी में। उनसे कहना चाहिए कि विवाह की सारी रस्में पूरी हो गई, अब हमें यह बताइए आपने जो इतने सारे मंत्र पढ़े उनका अर्थ क्या है। आप इतने सारे संकल्प लेते हैं उन संस्कृत के श्लोकों के माध्यम से, मंत्रों के माध्यम से, जो आपको याद नहीं है, वह आपको याद रहने चाहिए। वह मंत्र क्या है कि मैं संकल्प लेता हूं अपनी पत्नी से कभी भी कुछ भी नहीं छिपाऊंगा। मैं संकल्प लेता हूं जो भी कार्य करूंगा अपनी पत्नी से सारी बातें साझा करते हुए करूंगा। मैं संकल्प लेता हूं कि हर कदम पे अपनी पत्नी की रक्षा करूंगा। मैं संकल्प लेता हूं कि मैं कंधे से कंधा मिलाकर किसी भी दुख की घड़ी में अपनी पत्नी के साथ रहूंगा। यह सब आपके संकल्प होते हैं विवाह के समय। आप इन सभी संकल्पों को भूल जाते हैं। अपने पंडित से पूछे कि आपने जब हमारा विवाह कराया था तो आपने जो संस्कृत में मंत्र बोले थे उनका अर्थ हिंदी में क्या है। यदि आपको संस्कृत आती हो तो अच्छी बात है, नहीं आती हो तो जो भी भाषा आपको आती है उस भाषा में उन मंत्रों का क्या अर्थ है उसको समझे और दोबारा से संकल्पित हो। जो संकल्प आपने विवाह के समय लिए थे, परमात्मा को साक्षी मानकर, अपना गोत्र बताकर, पूरा जो हमारा प्राचीन भारत है, जो प्राचीन भारत की सीमाएं हैं, उन सभी सीमाओं को भी दोहराता है पंडित जी। उन सभी को दोहराते हुए आपने संकल्प लिया था, अमुक गोत्र, अमुक स्थान, अमुक देश, अमुक भूमि, अमुक नदी, अमुक पहाड़, सबको साक्षी बनाकर मैं संकल्प लेता हूं कि मैं यह करूंगा, मैं वह करूंगा। आपको अपने संकल्प विवाह होते से ही याद नहीं है, तब आप जिस स्त्री को अपना संगी साथी बना के लाए हैं, जब उससे किए हुए संकल्प ही आपको याद नहीं है तो आपके जीवन में सुख कैसे उपजेगा। जिसका संकल्प पहले ही दिन टूट गया हो, विवाह की वेदी से आप दूर हुए कि आपको पता ही नहीं आपने क्या संकल्प लिए हैं, आपके सारे संकल्प क्षीण हो गए हों, अब बस आपके किसी पूर्व जन्म का संस्कार भले आपके जीवन में सुख भर दे, वरना तो आपके तो लक्षण वैसे हैं कि आपके जीवन में सुख ना ना ना। तो अभी अपने पंडित जी से अपने सारे संकल्पों को दोहराए, लिख ले उनको। प्रतिदिन दोनों पति पत्नी बैठ जाए और उन संकल्पों को फिर दोहराए, उनको जिए। दूसरा, स्त्री चूंकि वामांगना है, कभी भी अपने बिस्तर पे शयन में, जब आप शयन करने जाते हैं, स्त्री को आप अपने बाएं तरफ ही रखें। आपका जो बायां हिस्सा है उस बाएं हिस्से की तरफ आप हमेशा स्त्री को सुलाएं। स्त्री का जो दाहिना हिस्सा है उस तरफ आप स्वयं सोएं। जब आप स्त्री की तरफ करवट लेंगे तो आपका बायां हिस्सा नीचे रहेगा और दाहिना हिस्सा ऊपर रहेगा। आपका सूर्य स्वर सक्रिय रहेगा पूरी रात्रि। आप पुरुष तत्व में पूर्णता होंगे। भर रात्रि आपके भीतर पुरुष तत्व हिलोरे मार रहा होगा। आप शक्ति के पुंज होंगे। आप प्राण के तल पे अत्यधिक
बलवंती होंगे। और स्त्री चूंकि आपकी बाईं तरफ है, जब वह आपकी तरफ करवट लेगी तो उसका दाहिना हिस्सा नीचे रहेगा, बायां हिस्सा ऊपर रहेगा। इसका मतलब हुआ कि उसका चंद्रमा, उसकी चंद्र नाड़ी सक्रिय रहेगी पूरी रात्रि। और जब स्त्री की चंद्र नाड़ी सक्रिय हो, पुरुष की सूर्य नाड़ी सक्रिय हो, फिर इसमें बहुत गहरा रहस्य छिपा है। वह क्या है? स्त्री अपने चंद्र स्वर, क्योंकि स्त्री का चंद्र स्वर सक्रिय है, तो वह श्वास का रेचक चंद्र स्वर से करेगी। जब स्त्री श्वास का रेचक चंद्र स्वर से करे, उस चंद्र स्वर से स्त्री के किए हुए रेचक को पुरुष अपने सूर्य स्वर से भीतर अपने प्रवेश ले, उस स्त्री के द्वारा बाईं नासिका से चंद्र स्वर से छोड़ी हुई श्वास को पुरुष अपने दाहिने स्वर से, सूर्य स्वर से भीतर भरे। और जब पुरुष अपने सूर्य स्वर से श्वास को बाहर छोड़े, स्त्री अपने चंद्र स्वर से उस श्वास को अपने भीतर भरे। वैसी स्थिति में एक स्त्री और पुरुष को सोना चाहिए। जब चंद्र स्वर भरा हो स्त्री का और सूर्य स्वर भरा हो पुरुष का, पुरुष अपने सूर्य स्वर को स्त्री को डोनेट करे और स्त्री अपने चंद्र स्वर को पुरुष को डोनेट करे, तब एक स्त्री और पुरुष दो नहीं एक हो जाते हैं। तब दोनों का चंद्र और सूर्य मिलके स्त्री के भीतर जो चंद्र नाड़ी चल रही है सारी रात्रि, पुरुष की सूर्य नाड़ी के द्वारा रेचक हुए श्वास को वह अपनी चंद्र नाड़ी से भीतर ले रही है, तो उसमें पुरुष तत्व बलवंती हो जाएगा उस अनुरूप जितना एक स्त्री को चाहिए प्राण तत्व। और पुरुष के भीतर चंद्रमा, दोनों में एक तारतम्यता बन जाएगी, एक समतुलता बन जाएगी, घड़ी तराजू का कांटा बिल्कुल सम होगा। और जब स्त्री और पुरुष एक दूसरे के स्वर को पीते हैं, अपने स्वर से, मुंह से नहीं, उस स्त्री और पुरुष के बीच में दुनिया की कोई ताकत भी बाधा पैदा नहीं कर सकती। उनके प्रेम को कभी भी किसी भी परिस्थिति में समाप्त नहीं किया जा सकता। उन दोनों के बीच में, उन दोनों के जीवन में किसी भी प्रकार का तनाव पैदा नहीं किया जा सकता। ऐसे स्त्री और पुरुष के बीच में किसी भी प्रकार का दुख व्याप्त नहीं किया जा सकता। ऐसे स्त्री और पुरुष के बीच में कोई दरार पैदा नहीं की जा सकती। और ऐसे स्त्री और पुरुष को शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं दिया जा सकता। अभी के लिए इतना ही। इस विषय को मैं यहीं समाप्त करता हूं। मैं जानता हूं कि आज का जो यह विषय है अति महत्वपूर्ण है। इस पे फिर बहुत सारे प्रश्न मित्रों के आएंगे। फिर मुझे एक चर्चा इस विषय को और सूक्ष्म प्रकाश डालने के लिए करनी पड़ेगी। आपने मुझे ध्यान से, प्रेम से सुना, उससे मैं बहुत अनुग्रहित हूं। सभी मित्रों को मेरा प्रणाम, धन्यवाद। हर हर महादेव।